जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज दोपहर बाद मेरठ की डिफेंस कॉलोनी में सुदीप अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। भक्तों ने फूल माला पहनाकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी का जोरदार स्वागत किया। मेरठ में सुदीप अग्रवाल के आवास मणिद्वीप पर महाराज 3 दिन तक प्रवास पर रहेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज बुधवार को अपने तय कार्यक्रम अनुसार नौचंदी के निकट जादूगर के बाग में बनने वाले अपने मठ का निरीक्षण करने एवं बाईपास स्थित योगीपुरम भी जाएंगे। उत्तराखंड से मेरठ पहुंचने पर महाराज ने अपने भक्तों से उनकी समस्याएं सुनी व उन्हें भगवान का भजन करने को कहा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने सरस्वती महाराज से प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में अब कपाट खुल चुके हैं। वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। लोगों की वहां की यात्रा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला भारत ही नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी हुआ है। अब हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए योजना और उस पर चिंतन जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना को देखते हुए 4 धाम यात्रा की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करनी चाहिए। पहलगाम हमले पर कहा कि देश की जनता सरकार द्वारा कठोर कदम की प्रतीक्षा में है। देरी पर उन्होंने कहा कि हमें घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है सरकार मजबूत तैयारी में लगी हो। उत्तराखंड के जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार जी और बद्री जी, उनकी यात्रा ग्रीष्मकालीन स्थानों पर आरंभ हुई है और उसके शुभारंभ के समय पे केदार और बद्री में स्वयं उपस्थित रह करके भगवान का दर्शन पूजन करके मेरठ आए हैं। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम खूब अच्छा है, रास्ते भी लगभग ठीक ही हैं और जो प्रशासन है वहाँ का मंदिरों का वो भी तत्पर दिखाई दे रहा है आगंतुकों की सेवा के लिए, और भगवान तो वहाँ पर दिव्य दर्शन दे ही रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यात्रा करने के लिए अच्छा अवसर है, लोगों को वहाँ जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। असल में जो घटना हुई है जैसा कि आप कह रहे हैं कि गोली धर्म पूछ करके मारी गई, तो इसका मतलब है कि ये हमला न केवल भारत के ऊपर बल्कि हम हिंदुओं के ऊपर भी किया गया है, और इसीलिए अब हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए क्या योजना हो उसकी, ताकि वो जहाँ रहे वहाँ सुरक्षित रह सके, इस बारे में गंभीर चिंतन करने और तदनुरूप व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इसका केवल वातावरण बनाने के लिए उपयोग होगा। देश की जनता ये चाहती है कि जो भी लोग, जो भी संस्था या जो भी देश इस तरह की कायर कृत्य के पीछे है, उसको कठोर प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। तो अब देश की जनता अपनी सरकारों से प्रतीक्षा कर रही है कि वो कुछ करेंगी। अब वो क्या करेंगी, अगर देर लग रही है तो देश के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एक गहरी तैयारी की जा रही, तो प्रतीक्षा ही की जा सकती। नहीं, वो तो ठीक है, हमको दिल्ली में बैठ के क्या चाहिए था। हम अगर रामलीला मैदान में 17 मार्च को दिन भर के लिए बैठ रहे थे तो क्यों बैठ रहे थे, ये सोचना है। इसलिए बैठ रहे थे कि हम चाहते थे कि देश की जनता के सामने जितनी भी सुस्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी असलियत आ जाए सामने। क्या असलियत, कि वो गाय के पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है। तो ये असलियत तो सामने आ ही गई। हमको नहीं बैठने दिया, उन्होंने अनुमति निरस्त कर दी, फिर हमको सड़क पर रोक लिया, फिर हमको घुमाते रहे, ये सब जो किया उन्होंने, इन सब से क्या निकल के आया? यही निकल के आया ना कि गाय के बारे में वो गौ हत्या बंदी और गौ माता को सम्मान देने के मामले में खड़े नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे 78 साल से हमने गौ हत्या भी जारी रखी है और गौ भक्तों का वोट भी लेते रहे हैं, यही हम आगे करते रहें। तो ये स्पष्टता हो जाने से अब लोगों को सुविधा हो गई है कि वो ये तय कर सकें कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। थोड़ा सा नहीं, बहुत पूरा सा। क्योंकि एक बार तो माना जा सकता है कि हम गाफिल थे, जिसको कहते हैं, लापरवाही में थे। हमको नहीं ऐसा अनुमान था कि ऐसा कर देंगे, हालांकि वो बहुत कुछ कर चुके हैं, अनुमान होना ही चाहिए था। लेकिन अब तो कम से कम ताजा ही है उदाहरण। तो इसलिए अब जो हमारी यात्राएं जहां जहां की भी हो रही हैं, उन यात्राओं में सुरक्षा मामले को
नहीं रखना चाहिए। दोबारा ऐसी कोई घटना किसी हालत में घटने नहीं देनी चाहिए। महाराज जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि सिक्योरिटी लैप्स था वहां पर जहाँ पे ये घटना। बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं, अगर लैप्स था तो उसको कोई आधिकारिक संस्था कहे। जब तक कोई आधिकारिक संस्था नहीं कहेगी, मीडिया रिपोर्ट्स को लोग जुटला देते हैं। मीडिया रिपोर्ट तो हर चीज की रहती है, ये बात सही है कि कुछ मीडिया खोज खबर रखती है और वो कहीं ना कहीं सच को कहती रहती है, लेकिन उसकी जो आवाज है बहुत धीमे से केवल उल्लेख करने के लिए होती है कि हाँ हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति ने कहा था, एक संस्थान ने कहा था, उन्होंने तो समय रहते स्टोरी कर दी थी, लेकिन वो केवल उद्धरण देने के काम आती है, बचाव के काम नहीं आती है। जो मेन स्ट्रीम का हमारा मीडिया है वो ये खबरें क्यों नहीं स्वीकार कर पाता, क्यों नहीं खोज पाता, क्यों नहीं दिखा पाता, ये भी तो एक बात है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बात है, लेकिन जब तक उसको आधिकारिक संस्थाएं नहीं स्वीकार करेंगी, जनता के सामने वो जा ही नहीं पाएगी। महाराज जी, देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार एक एजेंडा चला रहा है, जबकि एक एडवाइजरी सरकार ने भी जारी की है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात यह है कि मीडिया एडवाइजरी किस हद तक होनी चाहिए। अब तो कुंभ पर्व में हम लोग गए थे, वहां पर भी लोगों ने एक किताब ला के हमको दिखाई कि ये देखिए महाराज, इतने पन्ने की किताब हमारे लिए आ गई है, हम तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, हमको तो जो कहा जाएगा वही दिखाएंगे, या जो अमुक को शोभायमान होता है, उनको ठीक लगता है वही हमको दिखाना है। तो ऐसे में मीडिया की जो धार है वो कुंद हो जाती है, सच कहने में उसको सोचना पड़ जाता है, और इससे देश का नुकसान होता है और सरकारों का भी, क्योंकि सरकार की एजेंसियां जहां तक नहीं पहुंच पाती, कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु वहां से खबर निकाल करके ले आते हैं, सरकार उनका सदुपयोग कर सकती है।